है, लेकिन कुछ तो पढ़ा है। पढ़ना जरूरी है ना, अध्ययन जरूरी है। चलो एक प्रश्न करते हैं आपसे। युधिष्ठिर जी ने कौन सा शंख बजाया था, बताइए। राजा युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया था? अनंत विजय। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, दुर्योधन किनके पुत्र थे? धृतराष्ट्र। वाह जी वाह। और भीष्म पितामह किन तीन कन्याओं को हरण करके लाए थे, बताइए। अरे वाह, चमत्कार कर दिया आपने। और अंबिका का विवाह किससे हुआ था, बताइए। थोड़ा कठिन है लेकिन। हाँ 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 हाँ। धृतराष्ट्र तो गांधारी गांधारी से हुआ था ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। तो विचित्रवीर और चित्रांगद दो पुत्र हुए। तो चित्रांगद का हुआ अंबिका से और अंबालिका से हुआ उनसे। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर वहां से विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका चित्रांगद की पत्नी। ठीक है ना। तो अंबिका के पुत्र हैं धृतराष्ट्र, ठीक है। और अंबालिका के पुत्र हैं पांडु। समझ आए। अंबिका से हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से हुए, कौन हुए बताइए। अंबालिका से पांडु। तो पांडु के पुत्र हैं पांचों। और ये धृतराष्ट्र के पुत्र सौम्य, कौरव, गांधारी से। ठीक है ना? तो पहले अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं पहले अध्याय? चलो, मतलब गीता जी लेके ही बैठी हो। बढ़िया है। हाँ, लेके ही बैठना चाहिए सबको, है ना। चलिए बढ़िया। तो क्या हुआ देखिए, अंतिम अध्याय का जहाँ समापन हुआ, अर्जुन ने बहुत से कारण दिए कि भाई वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। पहले तो वो बोले कि भाई मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं राज्य के लिए, है ना, राज्य के लिए तो नहीं मांग सकता। अभी त्रैलोक्य राज्य से बोले, पृथ्वी के राज्य के लिए छोड़ो, मैं तीनों लोगों को राज्य के लिए नहीं इनको मार सकता। फिर बाद में बोले कि
पाप मेवाश्रयेत अथवा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु नहीं करते निहत राष्ट्रान्नः कापीति स्यात् जनार्दनः 35वें श्लोक। 36वें में कह रहे हैं कि पाप मेवाश्रयेत अस्मान् अत्वैता न तथायिनः तस्मान् न रहा वयं हन्तुं राष्ट्रान् तथा नवान् स्वजनम ही कदम मत्वा सुविनः स्याम। कि इनको तो मारने से यद्यपि ये आतताई हैं तथापि इनको मारने से पाप लगेगा है? और स्वजनम ही कथम मत्वा, और अपने ही लोगों को कैसे मार करके मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, ये समझ में उसके आ रहा। ठीक है, वो कह रहा है कि यद्यपि मुझे पता है कि ये सब लोभ से, राज्य के लोभ से ही है, ये सब राज्य के लोभ से ही मुझे मारने के लिए आए हैं, पर ये चीज एक नहीं चीज देख पा रहे हैं क्या? बोले ये कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, मित्रों से द्रोह करने का और कुलक्षय वंश नाश से उत्पन्न दोष को ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो उसका दोष कितना होगा, जब वंश ही नष्ट हो जाएगा तो पूरी सनातन परंपरा ही नष्ट हो जाएगी ना। लोग जो है अनाथ हो जाएंगे बच्चे, और जिनके नहीं हुए हैं उनके वंश नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध तो बहुत भयंकर होने वाला है। करोड़ों लोग इसमें आए हुए हैं, तो करोड़ों की ही जो है जान जाएगी, है ना। अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है इसका प्रमाण मिलता है हमें। भाई बताते हैं, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण बताते हैं। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहता है क्योंकि उसमें संख्या है ना, कितने घोड़े, कितने पैदल, कितने हाथी, कितने, है ना, ये सब है उसमें। आइए आइए, थोड़ा जल्दी आ गए क्या? हाँ, ये देखिए इसमें है, आप लिख लीजिए, कॉपी पेन हो जिसके पास तो वो लिख सकते हैं कि महाभारत अक्षौहिणी, हाँ कुल, बिल्कुल बिल्कुल, कुल धर्म ही नष्ट हो गया तो पाप हो जाता है, बढ़ जाता है पाप। ठीक है, आपने तो गीता पढ़ी हुई है, आपको तो पूरी कंठस्थ है गीता जो ललित शर्मा हमारे बड़े भैया है, इनको पूरी गीता कंठस्थ है भाई साहब। ठीक है, ये हमारे भैया हैं बड़े वाले, नोएडा आप रहते हैं, तो इनको पूरी गीता कंठस्थ है। ठीक है, भाई से भैया हैं। चलिए अब आगे देखिए, तो महाभारत में अक्षौहिणी सेनाओं का प्रमाण बता रहे हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, कितने लोग होते हैं। रथ होते हैं 21,870 दासों के दास। जय हो जय, बहुत बड़ी। कितना होता है, रथ वाले जो योद्धा होते हैं
वो होते हैं 21,870। एक सेना में, एक अक्षौहिणी सेना में रथ वाले जो रथों पर बैठ करके युद्ध करते हैं वो होते हैं 21,870, जिस पर एक सारथी होता है और एक युद्ध करने वाला होता है। दो हो गए ना, तो इसका डबल कर लीजिए, कितने लोग हो गए। गजा है, और जो हाथियों पर युद्ध करते हैं वो भी उतने ही होते हैं, 21,870। और अश्वाहा, अब घोड़े, 65,610 घोड़ों पे युद्ध करते हैं। लिखते जाइएगा, 21,870 रथी, 21,870 हाथियों पे, और 65,610 घोड़ों पे चलते हैं। और जो पैदल वाले हैं वो कितने हैं? बोले 1,00,000, तो ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,09,350। कितने हो गए? 1,09,350। ये अक्षौहिणी सेना की संख्या बताई है। तो इनको जोड़ के बताइए कोमलांगी जी, कितना हुआ कैलकुलेटर में जल्दी से। ठीक है ना, तो ये हुई कितनी? एक अक्षौहिणी सेना। और टोटल कितनी अक्षौहिणी सेना थी युद्ध में? कोई बता सकता है? चलो हम ही बता देते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितनी थी? 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध किए थे। हाँ, 18 ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हाँ, क्या बताया आपने? एक बार मैं देख नहीं पाया, जरा मैं देख। 11 + 7, वाह जी वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो 18 अक्षौहिणी सेना में से जो 11 अक्षौहिणी सेना थी वो कौरवों के पास थी, और जो 7 अक्षौहिणी सेना थी, हाँ बहुत बढ़िया, 11 कौरवों की और 7 जो है 2,18,070, 700, 7 पांडवों की। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा होना चाहिए, 2,00,000। कितना हो रहा है? 2,00,000 कितना बताया आपने? 2,18,000 बताया। हाँ ठीक है, उतना ही होगा। 2,18,700, ठीक है, इतना ही होगा। क्योंकि 65,000 है, 65,000, 21, 22,000, 22,000 लगभग वो मान लो, 44,000। हाँ ठीक है, इतना ही है। तो 2,18,000 करीब सैनिक एक तरफ से। और देखिए रथियों के पास में ज्यादा होते हैं, डबल हो गया ना भाई। एक रथी है तो उसका सारथी होगा, चलाने वाला, और एक युद्ध करने वाला। समझ रहे हो? और जो हाथी पे बैठा है उसका भी चलाने वाला अलग होता है, युद्ध करने वाला अलग होता है। तो दो हो गए भाई, संख्या तो उनकी भी गिनी जाएगी, मरते तो वो भी हैं। समझे कि नहीं? तो उसका डबल कर दीजिए, रथी का डबल कर दीजिए और हाथी का भी डबल कर दीजिए। समझे कि नहीं?
तो जितना डबल करके जो संख्या आएगी वो एक अक्षौहिणी सेना में इतने थे, उसमें 18 का गुणा कर दीजिए, जो संख्या प्राप्त हो वो उतना लोग था उसमें। तो 2,18,000 तो ऐसे ही हो रहा है, दो इसमें जोड़ दीजिए, 44,000 और जोड़ दीजिए, यदि 44,000 लगभग और जोड़ दीजिए तो ये हो गए 58 और 62, 2,62,000 है ना, गुणा 18, 2,62,000 गुणा 18, मैं एक बार कैलकुलेटर कर लेता हूँ। लगभग इतना हो जाएगा, उसमें 870, 800, 130, 130 कम है, 130 से 130 कम हो गया तो कितना हो गया, 260। तो 2 लाख कितना बताया था, 62,000, 2,62,000 माइनस 62,000 माइनस 260, 2,61,740, ठीक है ना। 2,61,440, 2,61,000, ठीक, 26,000। अरे अपने हिसाब से लगाते हैं, उसमें क्या है, वो केवल उनके हिसाब से दी है, ये रथी है तो उनको एक बार ही जोड़ा गया है, हम लोग डबल करके जोड़ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हमें अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। 18, 18, 47,11,320 ये आ रहा है। तो ये 47,11,320 लोग 18 सेनाओं में शामिल हुए थे, और भी होंगे, तो समझ लीजिए कि इतने लोग, लगभग लगभग 50 लाख लोग एक ही जगह में लड़े होंगे, कितना घमासान युद्ध हुआ होगा वहाँ। अभी 1,000 2,000 सड़क पर उतर आते तो कितनी तबाही मचा देते हैं। अब सोचिए 50 लाख जहाँ युद्ध में उतरे होंगे तो कितनी तबाही मची होगी। तभी तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है, और ललित भैया तो हमारे कुरुक्षेत्र में भी करके आ गए हैं, जॉब करते थे पहले, डीपीएस में पढ़ाते थे, तो वहाँ की मिट्टी को भी ये देख के आए हैं प्रत्यक्ष, कुरुक्षेत्र तो हम भी गए हैं। 15,30,900, ठीक है, समझ गए ना। तो भैया ये है अक्षौहिणी सेना। तो इतने लोगों के सामने 15 लाख लोग इधर खड़े हुए हैं, और 11 दूनी 22, लगभग 23-24 लाख उधर खड़े हुए हैं, 22-23 लाख जो भी है। अगर डबल उसकी संख्या को करेंगे तो लगभग 47 हो गए टोटल। उनके मध्य में अब जो है अर्जुन आया है, और अर्जुन ने अपनी शंका जाहिर की, क्योंकि उसको तो लाखों की दिख रहा है ना, लेकिन लाखों के लोग में वो सोच क्या रहे हैं, ये सोचिए, उनकी सबकी बुद्धि एक जैसी है सामने वाले। 2,40,000, ठीक है। तो क्या है, जब उसको अर्जुन को दिखाई दे रहा इतनी भारी भीड़ है, इतने भारी लोग मारे जाएंगे, तो इनका क्या होगा, इनके परिवारों का क्या हुआ।
और भाई योद्धा जब जाता है तो योद्धा मतलब बलवान पुरुष का जाना। युद्ध में बलवान लोग ही जाते हैं, भाई कमजोर आदमी थोड़ी जाता है। 24,05,700। हाँ, एक तरफ है। 15 लाख एक तरफ है, समझे कि नहीं। और लाखों में संख्या चल रही है। सोचिए 21,000 हाथियों के लिए जगह कितनी चाहिए। यही तो सोचो। भाई हाथी जब खड़ा होता है तो हाथी के आसपास जगह होती है, ये थोड़ी है कि हाथी सट सट के खड़े हैं एकदम। थोड़ा जगह होना चाहिए, है ना। उनको लगाने के लिए उनका हिसाब किताब सब होता है। तो जो सोचते हैं हम लोग उससे काफी अलग चीजें होती हैं युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, पैदल वालों के लिए अलग है। 65,000 पैदल 1,09,000 कुछ पैदल वाले हैं, और 65,000 घोड़े वाले हैं। भाई घोड़े वाले भी तो लड़ते हैं, तुरंत घोड़ा कूद के यहाँ से वहां तुरंत पहुंच जाता था। पृथ्वीराज चौहान घोड़े से लड़ते थे, घोड़े पे चलते थे। हम्म, पृथ्वीराज सिंह चौहान ये भी तो, है ना। महाराणा प्रताप, ये सब महाराणा प्रताप का घोड़ा तो चेतक घोड़ा था। तो उसने कितने फुट का वो था, अ, नाला था एक, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। तो वो उसको छलांग मतलब घायल हो गया था घोड़ा। उसके बाद भी उसने वफादारी निभाते हुए वो जो है कूद गया घोड़ा, मर गया वो अपने प्राण, लेकिन अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करी उसने। तो युद्ध केवल ये नहीं है कि युद्ध लड़ लिया बस हो गया, नहीं। बहुत भावनाएं, बहुत, जहाँ बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती है ना। अगर कोई, अगर मान लो युद्ध होता है या लड़ाई होती है किसी से, तो केवल ऐसा नहीं है कि बोलचाल बंद हो गई। कितने जो प्रेम की भावनाएं हैं, कितना अंदर, बहुत सारी चीजें टूट जाती है उसके साथ में। होप, एक आशा, एक विश्वास, एक मर्यादा, सब कुछ टूट जाती है। केवल व्यक्ति से व्यक्ति अलग नहीं होता है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो इसलिए केवल युद्ध नहीं हो रहा था वहां, इसलिए तो वो कह रहे हैं ना, उत्तम कुल धर्माणम। तो भाई ये जो धन और संपत्ति के लोभ में लड़ रहे हैं ये सब, ये वो चीज नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या क्या नष्ट हो जाएगा इनको पता ही नहीं है अभी। लेकिन ये जो है उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इत्यनुशस्यते। जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनके पितर तो हमेशा नरक में ही वास करते हैं। तो भैया ये यद राज्य सुख लोभे ना तुम स्वजन मुद्यता, और देखो कैसी विडम्बना आ गई है कि हम लोग केवल राज्य के लोभ से अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हाँ, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो भैया अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो आ गए हैं और वही आनंद लीजिए। हाँ, हमारे लिए तो एक भी अगर कोई है वो भी अनमोल रत्न के जैसा है। तो बाकी सब लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जो नहीं आ पाए, कुछ लोग का मैसेज भी आया है मेरे पास। ओम श्री परमात्मने नमः। तो मंगलाचरण भी नहीं किया, सीधा क्लास चालू हो गई हमारी। चलो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय गुरुभ्यो नमः। तो भैया द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है, कोई बता सकता है?
बताइए क्या लिखा है, पहले अध्याय का नाम बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ भैया, बता दीजिए। बताया था ना कल। अर्जुन विषाद योग। देखिए, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों के अलग अलग नाम हैं भैया, ये बात आप ध्यान में रखिए। और 18 के नाम हमें ऐसे याद होने चाहिए जैसे हमें घर के लोगों के नाम याद होते हैं, है ना। क्लास के लोगों के कैसे नाम याद हो जाते हैं सबके, क्योंकि उनसे एक संबंध सा बन जाता है कि भाई ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ऐसा रोज देखते हैं, सत्य बात, है ना। तो हर अध्याय के नाम है, हर अध्याय में अपनी एक महत्वता रखता है वो अध्याय। हर घर का सदस्य एक अलग स्वभाव, एक अलग प्रकृति का होता है, उसी के अकॉर्डिंग उससे उसकी पहचान भी होती है ना। तो ऐसे ही भगवत गीता में हर अध्याय अपनी एक प्रकृति रखता है, उस प्रकृति को हमें समझने की जरूरत है। जैसे ही वो प्रकृति आप समझ लोगे ना, तो जब कभी बात चलेगी तो तुरंत आपका दिमाग उसी अध्याय में पहुंच जाना चाहिए और उस विषय को तुरंत जो है ग्रहण कर लेना चाहिए आप, समझे। तो ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि हर अध्याय की अपनी एक प्रकृति है। अर्जुन विषाद योग। अच्छा, लगता है पूरा ठीक है, बढ़िया। तो अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग क्यों है ये भी मैंने बताया था। अर्जुन विषाद का योग ही गीता से जोड़ता है, ये ध्यान रखना। गीता से जोड़ रहा है कौन? अर्जुन का विषाद, है ना। विषाद जोड़ रहा है किससे? गीता से जोड़ रहा है हम लोग को। अर्जुन को विषाद ना हो गए तो आज हमारी समस्या का समाधान ना हो गए। देखिए, परीक्षित को सांप लगा था 7 दिन का, वो मरने वाले थे 7 दिन में, उनको तक्षक सर्प डसने वाला था, ठीक है। तो तुरंत जो है उन्हें वैराग्य हो गया। अब तो 7 दिन में जाना ही है, तो फिर क्या करूंगा ये सब। अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके चले गए गंगा जी किनारे। गंगा जी के किनारे जाकर के वहां अनेक ऋषि आए। हम्म, भरद्वाज, पिप्पल, गौतम, वशिष्ठ, पाराशर, बड़े बड़े ऋषि, छायासुत, पिप्पलाद, मार्कंडेय इत्यादि बहुत सारे आए। तो भैया, तो बैठा, सबको पता पड़ी कि भैया परीक्षित जैसा राजा, इतना धर्मात्मा राजा, उसको साप लग गया। तो भाई कोई धर्मात्मा राजा होता है तो महात्मा लोग भी उसको जो है आशीर्वाद देने जाते हैं, तो मिलने जाते हैं, उसके अंतिम समय में कम से कम उसके साथ रहे, सहानुभूति देवे। और ये भी विचार कर रहे हैं कि इसके कल्याण के लिए कुछ किया जाए, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं। तो भैया 7 दिन में कोई गारंटी ले सकता है कि हम मुक्ति कर देंगे? कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। अब कोई यज्ञ कराएगा, कोई कुछ कराएगा, कोई पुराण वाचन करेगा, कुछ करेगा, कोई कीर्तन कराएगा, तो कुछ भी करा सकता है। पर लेकिन 7 दिन में कल्याण हो ही जाए, इसकी गारंटी किसी के पास थी नहीं वहां पर। सत्य बात तो यही है। बड़े बड़े ऋषि थे, ऐसा नहीं है वहां छोटे मोटे ऋषि। व्यास जी के पिताजी थे जो उन्होंने भागवत लिखी, उनके पिताजी थे। सुखदेव जी के खुद पिताजी बैठे थे, व्यास जी। व्यास जी सुखदेव जी की कथा सुनने स्वयं बैठे हैं। जिन्होंने भागवत की रचना की है वो बैठे थे, उनके पिताजी भी बैठे थे पाराशर। पाराशर्य महाभागा भवता गच्छदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव। तो पाराशर हैं व्यास जी, पराशर हैं पराशर,
पराशर का जो पुत्र है वही पाराशर है, तो पाराशर व्यास जी हो गए। जैसे विष्णु का भक्त है तो वैष्णव हो गया, शिव का भक्त है तो शैव हो गया। ऐसे ही कुंती का पुत्र है तो कौन्तेय हो गया। कौन्तेय कौन है? अर्जुन है। कुंती का पुत्र है तो कौन्तेय बोलेंगे। वसुदेव का पुत्र है भगवान तो वासुदेव हो गए। अब बहुत से लोग वसुदेव जी को भी वासुदेव बोल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि यहाँ वसुदेव और वासुदेव में अंतर है। वृद्धि हो जाती है आदि अच को, अपत्य अर्थ में जब आता है ना। तो वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथः। तो मतलब दशरथ जी के जो पुत्र है वो दाशरथः ऐसे बोलेंगे, या दाशरथी जो भी है। ऐसे ही वसुदेव का पुत्र जो वासुदेव हो गया, कुंती का पुत्र कौन्तेय हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पराशर के पुत्र पाराशर हो गए। तो पाराशर जो लिखते हैं वो पराशर ऋषि नहीं है, पराशर मतलब पराशर ऋषि की जो संतान है। ऐसे भरद्वाज है तो भरद्वाज ऋषि के जो गोत्रीय हैं वो सब भारद्वाज लगाते हैं, भारद्वाज, भरद्वाज नहीं लगाते। तो वो भारद्वाज है, क्योंकि भरद्वाज के पुत्र हैं तो भारद्वाज है ना। तो यही है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि जो व्यास जी भी स्वयं आकर के बैठे तो परीक्षित को साफ लगा। हमारा प्रसंग, मूल प्रसंग ये है जहाँ परीक्षित को साफ लगा तो किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी तो भाई इनकी मुक्ति करा दी। तभी वहां से चलते हुए कौन आए हैं? सुखदेव जी चले आ रहे हैं। 16 वर्ष की आयु के हैं, घुंघराले उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं कमल की जैसी, सुंदर उनका स्वरूप है, तोता के जैसी नाक है क्योंकि नाम ही सुखदेव जी है। और चले आ रहे हैं महाराज, और शरीर पर कुछ नहीं पहने, मात्र एक लंगोटी पहने, मात्र एक लंगोटी, और बस चले आ रहे हैं। तो जब चले आ रहे थे तो क्या हुआ, एक सरोवर पड़ा, तो उस सरोवर में जब आ रहे थे तब की घटना नहीं है, ये पहले की घटना है, लेकिन सुखदेव जी से जुड़ी है इसलिए बता दे रहे हैं। तो जब चल रहे हैं तो क्या हुआ, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जब स्नान कर रही हैं तो वस्त्र भी पहने होंगे, किसी ने नहीं पहने होंगे। तो सुखदेव जी जा रहे हैं और सुखदेव जी के चलने से स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ और उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया उनको देख के। ठीक है, पीछे से आए व्यास जी महाराज। अब व्यास जी की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और महाराज जटाएं हैं, कमंडल है, और भैया सब कुछ है, और कम से कम 1000 वर्ष की आयु होगी। और जब वो जा रहे हैं तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिया, उनसे शर्मा गई। तो भैया किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो भाई सुखदेव जी तो 16 वर्ष की आयु के हैं, मतलब वो युवा हैं, उनको देख करके आपने वस्त्र नहीं धारण किया। और जो तुम्हारे बाबा दादा की उम्र के हैं, जिनके सामने अगर वैसे भी चले जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, और उनके सामने आपने वस्त्र धारण कर लिए, ऐसा कैसे? तब वो स्त्रियां बोलती हैं, तब किसी ने बताया कि भैया ऐसा है कि सुखदेव जी भले ही आयु में छोटे हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो विविक्त दृष्टि है। क्या है वो? समभाव से देखते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि स्त्री एक पुरुष है, वो तो शरीर का पिंड मात्र देखते हैं, ये पिंड है। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन है, पशु है कि पक्षी है, स्त्री है कि पुरुष है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो परमहंस हैं। जो परमहंस हो जाते हैं, परमहंसों का लक्षण ही यही है, अवधूत परमहंस, कि वो सबको ब्रह्ममय देखता है, उसकी दृष्टि तो बदल ही जाती है।
उसके सामने स्त्रियां वस्त्र पहने, उनके लिए बस ये शरीर ही वस्त्र है। ये केवल कहने की बात नहीं है। आज का समय ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि लोग कहते जरूर हैं कि समदृष्टि है, पर होती नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे परमहंस हैं ऐसे, पर वो दृष्टिगोचर नहीं होते हम लोगों को, है ना। तो सुखदेव जी को देख करके बस धारण किए। अच्छा, तो व्यास जी की दृष्टि में दोष था क्या? बोले हाँ जी। बोले व्यास जी परमहंस नहीं, सुखदेव जी जैसे परमहंस नहीं। जो सुखदेव जी ने पदवी प्राप्त की है वो स्वयं व्यास जी को भी नहीं। इसलिए व्यास जी से भी श्रेष्ठ कौन है? सुखदेव जी। और वो चले आए। तो महाराज, जब सुखदेव जैसा परमहंस ही इस भागवत ग्रंथ को धारण करने योग्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो बड़े बड़े वक्ता आप लोगों को दिखते हैं ना, तो कहते हैं कि भैया कौन जानता है भागवत को, तो उसके विषय में कहते हैं कि सुको वेत्ति, शंभु वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरो सकलम वेत्ति, श्री नृसिंह प्रसाद, श्रीधर सकलम वेत्ति, श्री नृसिंह प्रसाद। कहते हैं कि भगवान शंकर जानते हैं शंभुर वेत्ति, सुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं पूरा पूरा भागवत धर्म क्या है। व्यासो वेत्ति न वेत्ति, व्यास जी जानते हैं कि नहीं पूरा, ये इसमें संशय है। कह नहीं सकते, आधा आधा 50-50। कोई बोला भैया क्यों? व्यास जी ने तो स्वयं भागवत लिखी और वही नहीं जानते कि क्या लिख रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, लिखा तो उन्होंने ही है, परंतु वो कहते हैं ना कि जो तलवार बनाता हो जरूरी थोड़ी है कि तलवार चलाना भी जानता हो। भाई, तलवार चलाने वाले की परीक्षा तो युद्ध में ही होती है। जो योद्धा होता है तलवार बनाता नहीं। तलवार बनाने वाला अलग है, लेकिन जो उसको चलाता है वो जो है वो तुरंत बता देगा तलवार किस ढंग की है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही कहते हैं, व्यास जी गुरु जी बताते थे हमारे कि कन्याया रूप माधुर्यम पतिश जानति नो पिता, के पिता ने कन्या को पैदा किया, मतलब उत्पन्न किया, तो उसमें कितना रूप माधुर्य है वो पिता नहीं जान सकता कभी। उस रूप माधुर्य का जो सुख है वो पति ही ले सकता है, और उसी में वो भाव आ सकता है। पिता केवल पुत्र पुत्री उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही भागवत को व्यास जी ने उत्पन्न किया, बनाया जरूर, लिखा जरूर, लेकिन उसका जो रूप है, जो माधुर्य है, जो रस है, वो सुखदेव जी ने ग्रहण किया। जलेबी बन जाए और रस में ना डूबे तो महाराज कोई खाएगा जलेबी? कोई नहीं खाएगा। तो जब तक व्यास जी ने जो बनाई तो मान लो जलेबी सिक गई थी, लेकिन सुखदेव जी ने उसको ग्रहण करके मान लो रस के समुद्र में डुबा दिया, क्योंकि राधा जी के शिष्य हैं श्री सुखदेव। और सोचो, जहाँ रस, जो रस की खान है हमारी श्री जी, उनके शिष्य होंगे तो कोई साधारण तो होंगे नहीं। हाँ? जितना संग राधा जी को सुखदेव जी को मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता। सदैव उनके निकुंज वन में विराजमान रहते हैं। तो श्री जी के विषय में कहा है, क्या कहा है कि यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपां करोति। अब मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, मैं गीता भी प्रारंभ करूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब वैसे सुखदेव जी वहां पधारे परीक्षित के पास, तो परीक्षित की जो प्रश्न था वहां उसने वो क्या किया वो मैं बता रहा था। उन्होंने कहा कि
म्रियमाणस्य सर्वथा यत् कर्तव्यम अकर्तव्यम वा यद्वा ब्रूहि विपर्ययम, कि मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए, मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनसे भी जो भिन्न है वो भी बताइए, है ना। तो जब ऐसा प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भैया सुखदेव जी को पता है कि मरने वाला अकेला परीक्षित तो है नहीं, मरने वाले तो ये दुनिया है पूरी, सबको मरना ही है एक ना एक दिन, सब मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग पैदा हुए जिस दिन से उसी दिन से हमारी मृत्यु की यात्रा चालू हो गई। हमारी यात्रा कहाँ तक की है, इस शरीर की। जन्म शुरुआत है और मृत्यु उसका अंत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सही में देखा जाए तो हम तो शमशान घाट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। अब इस बात को मानो या ना मानो वो तो अपनी बात है ना, पर बात तो सत्य है। इस शरीर का जो पूरा जो है वो शमशान घाट तक ही है। वो कहते हैं ना कि क्या मिला तुझे इस दुनिया वालों से, हुँ? क्या मिला तुझे इस दुनिया वालों से, हुँ? आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन लास्ट वाली लाइन याद आ रही है कि क्या मिला तुझे इस दुनिया वालों से, हुँ? फिर आता है कि अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, समझे कि नहीं। जो अपना अपना कहते नहीं थकते थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या कोई भी है रिश्ता, तो कोई भी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, सबके अलग अलग अपने अपने संबंध हैं। तो आदमी को ये एहसास नहीं होता है कि वो मरने वाला है, और दूसरे को देखता है लेकिन इस अभिमान में रहता है कि ये मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं तो हमेशा जीऊंगा, ऐसा उसको लगता है ना। दूसरे को छोड़ने जाता है शमशान, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचता। अच्छा, खुद के बारे में सोचेगा भी क्या, क्योंकि जब सोचेगा, जब मरेगा तो सोचने लायक ही नहीं रहेगा कि मुझे तो उसको कोई और लेके जाएंगे। जो सोच रहा है जब वो शमशान जाएगा तो उसको कोई और लेके जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन लेके गया। ठीक है, तो हम सब लोग इस थोड़ी भूल में जी रहे हैं कि बहुत दिन जीना है और हमारी यात्रा वहीं तक की है। तो इस यात्रा में क्या करना है, इसलिए व्यास जी इसलिए क्या बोले उसको, इसलिए सबसे बड़ी बात एक सेकंड रुकना जरा, मैं चार्जिंग इसको लगा। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? क्या है, अभी माइक तो बंद हो जाएगा। हाँ जी, बता दीजिए एक बार आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। तो परीक्षित का प्रश्न क्या था वहां कि, हाँ जी ठीक है, परीक्षित का प्रश्न था कि म्रियमाण से सर्वथा, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने उसने सच्चाई को जान लिया भाई। हम लोग सच्चाई को जानते हुए उसको अमल नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन परीक्षित ने कर लिया। परीक्षित को एहसास हो गया कि अब तो मृत्यु आनी ही है, निश्चित ही हो गई, है ना। जैसे एक सन्यासी हो जाता है, सन्यासी शरीर से
ऊपर से तो नहीं मरता है, लेकिन अंदर से वो मर जाता है। समझेगी नहीं? अंदर से सन्यासी मरा हुआ होता है। सन्यासी बनता ही जब है, जब वो मर जाता है। मरे बिना सन्यासी होगा ही नहीं। सारे अंदर के जितनी उसकी कामनाएं हैं सबको मार देता है, और कामना ही तो जीवन को बढ़ाती है। भाई जीवन के हमारे को बढ़ाने वाली, बार बार जन्म में लेने वाली क्या है? हमारी कामना ही तो है। कामनाओं से प्रेरित हो गए हम लोग, कर्म करते जाते हैं और फंसते जाते हैं। तो अब क्या हुआ? परीक्षित हो गया सन्यासी। बिल्कुल सारे कर्मों को त्याग करके उसने शरण ग्रहण कर ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसने ये प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, और सुखदेव जी ने तब उसको भागवत महापुराण को श्रवण करा। समझे कि नहीं? अगर प्रश्न ये नहीं होता, प्रश्न कुछ और होता, तो शायद भागवत न निकलती। तो ऐसे ही अर्जुन अगर विषाद युक्त ना होता और वो ऐसी बातें ना करता लोक के कल्याण की, क्योंकि इसमें भी तो लोक कल्याण छुपा है ना। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, ये क्या है? यही तो कह रहा है कि भाई सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था सब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो जितना भी लौकिक धर्म है यहाँ का वो सब बिगड़ जाएगा, और लौकिक धर्म से परमार्थ भी बिगड़ जाएगा। तब फिर भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो नहीं हुए, लेकिन एक एक्टिंग भी तो करना पड़ता है ना, कि भाई जो सिचुएशन है अकॉर्डिंग उसके, हालांकि प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब गीता ज्ञान देना है, गीता का ध्यान तो केवल अर्जुन के लिए तो था नहीं, अर्जुन को तो जरूरत नहीं थी उसकी, परंतु ऐसी सिचुएशन भगवान ने खुद ही क्रिएट करी ताकि गीता को दें। तो गीता को देने के लिए आप भगवान को उकसा भी रहे हैं थोड़ा सा, देखो अभी कहते हैं, अभी थोड़ा खरी खोटी भगवान सुनाने वाले हैं। चलिए अब दूसरे अध्याय में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक, एक श्लोक, आज दो श्लोक पढ़ाऊंगा केवल, एक संजय वाला और एक भगवान वाला। भगवान क्या बोले हैं? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, उस प्रकार कृपया, करुणा से, कृपया यानी आप बोलते हो ना, कृपया 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 फलाना कृपया ठिकाना। तो कृपया का क्या मतलब है? कृपया मतलब कृपा से, कृपा से, कृपा द्वारा, मतलब आपके अंदर जो करुणा है उस करुणा के द्वारा। तो ऐसे ही करुण भाव से, क्योंकि अर्जुन दुखी हो गया था ना, क्योंकि करुणा है उसके अंदर की, तो वो कृपया आविष्टम हो गया। क्या हो गया? कृपा से आविष्ट हो गया, करुणा ने उसको घेर लिया, अत्यंत दीन सा हो गया। और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा, अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम, मतलब आंसुओं से पूर्ण, आंसुओं से पूर्ण तो थी ही, लेकिन व्याकुल भी थी, बड़ी चिंतित थी। विषीदंतम, शोकयुक्त, शोकयुक्त भी था, है ना। तम अर्जुन को मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहा। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, जब ऐसे अर्जुन को देखा कि ये तो बिल्कुल ही युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, ये स्वजनम ही कथम हत्वा, ये इसके अंदर भाव आ रहा है कि स्वजनम को कैसे मारूंगा, तब भगवान ने उसको ये वचन बोले। संजय बोला, धृतराष्ट्र क्या बोला? हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं आनंद? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? क्या बोल रहे हैं? मैसेज कुछ टाइप किए हो क्या?
क्या? हाँ जी, बताइए। हैंड राइज किया है आपने, तो आप बोले भगवान बोले, ठीक है, क्या बोले हैं? चलिए, अब हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, भैया आप भगवान बोलने वाले हैं, जब भगवान बोलते हैं तो ऐसे वैसे नहीं बोलते, ठीक है ना? हाँ, तो अब भगवत गीता में हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ भगवान बोल रहे हैं। अभी तक तो इधर उधर की स्टोरी चल रही थी, है ना? अब असली चीज तो अब आई है। अब भगवान क्या बोलते हैं जरा ये भी देखें। कह रहे भगवान, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, त्वा त्वा कुतः त्वा, जो पहला शब्द है उसमें से त्वा अलग कर दीजिए, कुतः सा को विसर्ग हो जाएगा, तो कुतः त्वा क्या हुआ? कुतः त्वा, बोले त्वा मतलब तुम्हें, विषमे, विषमे मतलब विषम स्थिति में, विपद काल में, जब विषम स्थिति है, विपत्ति काल आया हुआ है, लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कुतः तो किस कारण से, अनार्य जुष्टम, अनार्यों के आचरित, अनार्य मतलब आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, जो अपने धर्म पर चलते हैं, कर्मनिष्ठ हैं, वो आर्य। और जो अपने धर्मनिष्ठ नहीं है, जो अपने कर्तव्य पे नहीं चलते, वो अनार्य हैं। तो कह रहे हैं कि तुम ये जो विषम स्थिति में, विपद स्थिति में, अनार्यों के आचर्य मतलब जो अनार्य लोग करते हैं, जो अकर्तव्य किम कर्तव्य विमूढ़ लोग जो चलते हैं, अस्वर्गम, और स्वर्ग को न देने वाला, मतलब कल्याण को न देने वाला। स्वर्ग नाम एक भगवान विष्णु का भी है, ध्यान रखना। तो यहाँ केवल लोक की भी बात नहीं है, मतलब श्रेष्ठता को न देने वाला, अकीर्तिकरम, और कीर्ति को नहीं देने वाला। भाई तुम्हारा कोई ऐसा भी नहीं होगा कि तुम सोचो कि तुम बिना लड़े अगर हट गए तो तुम्हारे कोई प्रशंसा करेगा, तो वो भी नहीं है। ना स्वर्ग को देने वाला है, ना प्रशंसा करने वाला है। और अनार्य मतलब दुष्टों के द्वारा जो कर्तव्य काम है वो तुम कर रहे हो। इदम, यह कसमलम, कसमलम यानी मोह, कसमलम क्या है? मोह समुपस्थितम, सम उपस्थितम, उपस्थित नहीं हुआ, समुपस्थितम हुआ, और बहुत जोर से झगड़ा है कसमल ने, मोह ने बहुत जोर का पकड़ा भाई साहब अर्जुन, क्योंकि हैं तो सब अपने ही, लेकिन लड़े कैसे फिर? तो भगवान कह रहे हैं इस अवस्था में देखो, एक स्थिति होती है, स्थिति को संभाला जाता है, जब तक संभाला जाए तब तक संभाल लेना चाहिए, जब नहीं संभले तब फिर स्वजनम फिर नहीं रहता है, क्योंकि स्वजन तो सारी बेशर्मों की हदियों को त्याग करके बैठा है ना। अब सामने वाला कोई बेशर्म बन के बैठा है, और तुम उसको जो है कब तक शर्म करोगे कि भाई हम कुछ ना कहें, या मतलब हम ना लड़ें कभी, हमेशा यही कहते रहोगे आप कि भैया रिश्ता संभालने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहने दो जो कह रहा है। तो कब तक करेगा आप? वही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भाई कब तक इसको मोह को पाल के बैठोगे कि ये तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, क्या सोच के बैठे हो? तो वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किस कारण से तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित। ठीक है, अब देखते हैं इसकी थोड़ा व्याख्या श्लोक, क्योंकि भगवान का श्लोक है तो भी साधारण तो है, नहीं तो कुछ विशेष कहा हुआ है, इसमें क्या विशेष कहा है जरा हम देखते हैं। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए
मुक्त पुरुष के लक्षण कहा है। भगवान ने बोला है ना, अनार्य जुष्टम स्वर्ग। अनार्यों द्वारा, अनार्य यानी जो बद्ध पुरुष है, आर्य यानी जो मुक्त पुरुष है। तो आत्म और अनात्म के विवेक के द्वारा, भाई आत्मता, आध्यात्मिकता क्या है और अनाध्यात्मिकता क्या है, आत्मा को समझना और अनात्मा को समझना, जो ये विवेक कर लेता है, इसको विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए, शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। कस्मलम का अर्थ है मोह विषम, मोह, कस्मलम का अर्थ है मोह, बताई दिया। विषमे का अर्थ है युद्ध में, संकट में। कुतः का अर्थ है किस कारण से। उपस्थितम का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया है। अनार्य जुष्टम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों द्वारा असम्मानित, एवं अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम का तात्पर्य है पारमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। अब देखते हैं, तो धृतराष्ट्र को यह जान करके बड़ा ही आनंद हुआ कि युद्ध के पूर्व ही अर्जुन के हृदय में सहसा धर्म प्रवृत्ति जागृत हुई। क्या धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हुई, ये शोक में डूब गया भाई अर्जुन, धर्म प्रवृत्ति जागृत हुई, वो मारूंगा नहीं। तो अभी तक तो युद्ध के लिए सब तैयार थे, तो उसको घबराहट भी थी, भाई अर्जुन तो यार सबको सफाई कर देगा, टेंशन उसको ज्यादा थी। वह अहिंसा परमो धर्म की नीति का अवलंबन कर युद्ध से विमुख हो रहा है, उसको बड़ी खुशी हो रही है। तो देखिए, आप सोचिए जरा, इस विषय पर जरा विचार कीजिए। ये स्थिति आज भारत की बनी हुई है। जो अच्छे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, बोले अरे अहिंसा परमो धर्म, तो इससे किसको सुख हो रहा है बताइए। जैसे वहां धृतराष्ट्र को सुख हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ जो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उन लोगों के अंदर सुख होता है इस बात से कि साला ये तो क्षमा क्षमा करना, थोड़ा सा आवेश में निकल जाता है। वो सोचते हैं कि ये तो अहिंसा परमो धर्मो वाले हैं, तो अच्छा है हमारे लिए, और वो लोग तो कभी भी हथियार लोग निकल जाते हैं, उनका क्या है। तो इसलिए उनको सुख होता है इस बात से, जब हम लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र को बड़ा सुख हो रहा है जब अर्जुन जो है युद्ध से विमुख हो गया। तो उसको पता है अगर ये विमुख हो गया तो हम लोग तो वैसे ही जिते जिताए हैं, क्योंकि अर्जुन ही धुरी है पूरी है युद्ध की। इन्होंने मन ही मन विचार किया कि सौभाग्य की बात है कि युद्ध नहीं होने से मेरे पुत्रों का राज्य निर्विघ्न और अटल हो जाएगा। तथापि उन्होंने यह प्रश्न किया, तत्पश्चात क्या हुआ। धृतराष्ट्र कह रहे कि तत्पश्चात क्या हुआ। सूक्ष्म बुद्धि संपन्न संजय ने उनको भावनाओं को समझ लिया और उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक अंधराज के अनुमान एवं आशा को चूर्ण करते हुए, समझ गए थे कि ये क्या चाह रहे हैं, तो उसको चूर्ण करते हुए उनके जो अभिमान था, अंधकार को, उनकी आशाओं को चूर्ण करते हुए कहा कि अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उपेक्षा नहीं की है, बल्कि जिस प्रकार उन्होंने मधु दैत्य का वध किया था, अपने उसी दुष्ट दलन स्वभाव में स्थित रहकर इस समय भी वे अपने स्वाभाविक दुष्ट दलन संस्कार को अर्जुन के हृदय में संचारित कर आपके पुत्रों का वध करावेंगे। क्योंकि भगवान तो दुष्टों का संहार करते ही हैं, एनी कंडीशन। धर्म की स्थापना के लिए राजनीति, कूटनीति, सारी नीति अपनाते हैं भगवान, लेकिन दुष्टों का संहार अवश्य ही करते हैं।
अतः आप बिना युद्ध के ही राज्य प्राप्ति की आशा का पोषण ना करें, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को त्यागा नहीं वहां पर, यार जाओ तुम्हारे अंदर जो है, हटो, तुम युद्ध के लायक नहीं हो, ऐसा कह देते। भाई भगवान ने भी तो अपमान सहा ना, दूत बन करके गए पांडवों के, पांडवों ने कहा आप दूत बन के जाओ, विनती करी, भगवान तो जाने वाले नहीं थे, बोले यार इसके सामने कौन जाए, लेकिन भगवान फिर भी गए इनकी उसके लिए, और भगवान ने वहां अपमान झेला, उसने बेइज्जती भी करी बहुत बार। अब भगवान को पकड़ के बंदी ही बनाना, तो भगवान के अंदर भी तो गुस्सा थी, तो चाहते तो अर्जुन को कहते यार तू इतना सब तुमने ये करा दिया, उसके बाद मैं गहरा युद्ध नहीं करूंगा, क्या पागलपंती वाली बात कर रहा है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति बात करी जाए तो ऐसे बोलेगा, लेकिन भगवान ने एक हरी गोटी सुनाई है, लेकिन दूसरे तरीके से सुनाई है, क्योंकि जैसा वो बोल रहा था उसके अनुसार तो वही बोला जा सकता है। तो संजय पुनः धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की उक्तियों का वर्णन करने लगे। ओहो, 1914, एक सेकंड रुकना, मीटिंग बंद होने वाली, वेट करना आप सभी लोग। चल रही है क्या अभी क्लास? फोन ही स्विच ऑफ। क्षमा चाहते हैं। तो संजय पुनः धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की युक्तियों का वर्णन करने लगे। पुनः का तात्पर्य पहले भी बातें बहुत सारी हुई थी, क्योंकि हम लोग तो केवल गीता जी के ही वहां से पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले और संवाद हुए थे काफी, है ना। युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है। भाई अर्जुन ने क्या बोला कि भाई वर्ण धर्म व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मतलब युद्ध में जब मारे जाएंगे तो वर्ण धर्म व्यवस्था के अनुसार ये भी तो है कि क्षत्रियों को अपने वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे युद्ध के समय तुम स्वधर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? जिस युद्ध में मोक्ष, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होगी, उस धर्म युद्ध के समय तुमसे तुम्हारा वैराग्य होना अनार्यजुष्ट अर्थात मुक्ति का विरोधी, अस्वर्गीय अर्थात पारलौकिक स्वर्ग लोक का विरोधी तथा अकीर्तिकर तथा लौकिक सुख या कीर्ति का नाश करने वाला है। क्या कह रहे हैं? कल कल बताते हैं। कह रहे हैं कि युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है। भाई इधर एक तरफ तुम बात कर रहे हो, यही तो बात ना कर रहे हैं कि स्वधर्म की और कुल धर्म की, वंश परंपरा की, वर्ण धर्म की, यही तो बात कर रहा था अर्जुन, वेदों की। वेदों में तो यही वर्ण धर्म व्यवस्था है ना। तो जब वर्ण धर्म व्यवस्था ये नहीं है क्या कि क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए, ये भी तो है। तो कह रहे हैं कि जिस युद्ध में मोक्ष, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होगी, भाई क्षत्रियों का तो धर्म ही है युद्ध करना। अगर सामने भाई भी हथियार लेकर के चुनौती दे तो उसको भी सहर्ष स्वीकार करे, उसको युद्ध करे, समझे कि नहीं। और जब युद्ध की स्थिति आ जाती है, तब उस युद्ध में लड़ने से क्या होता है?
उनको वीर गति प्राप्त होती है। मातृभूमि के लिए जो लड़ता है उसको मोक्ष भी, स्वर्ग भी और कीर्ति भी, तीनों ही चीज स्वतः ही मिल जाती है। तो बात ये है, तो यही भगवान ने उसको बताने की कोशिश की तीन चीजों में। तो क्या बोले, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम, अकीर्ति। अनार्य लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर रहे हो, है ना। और कौन सा है, अस्वर्गम, स्वर्ग को नहीं जाने वाला काम कर रहे हो, और अपने यश को भी नष्ट करने का काम तुम ये कर रहे हो। ये बात उन्होंने अर्जुन को बोली। ठीक है ना। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी भगवान ने एक श्लोक ही बोला है, अभी और भी आगे बोलेंगे बहुत सारा, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। और आप लोग थोड़ा सा उनको सहयोग ये करिए, कम से कम पढ़ के आया करिए, तो उससे करना होगा। ठीक है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो, आज की कक्षा में कुछ ऐसा लगा हो कि पूछना चाहते हैं, बताइए। नहीं है किसी का? चलिए ठीक है। तो फिर कल की छुट्टी रही, कल का अवकाश है। ठीक है। कल रविवार है, कल वैसे भी हम लोग यात्रा में रहेंगे, और रविवार की छुट्टी का ही हम लोग ने निर्णय किया है, कम से कम एक दिन की आपको अवकाश मिले। और जो नहीं पढ़ पाए हों तो कल कम से कम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो 2 श्लोक तक हम प्रथम अध्याय के पढ़ लिए हैं, और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। ठीक है ना? कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। कल हम थोड़ा सांख्य योग के बारे में बताएंगे कि सांख्य क्या होता है, तब आप जब समझोगे तो और आनंद आएगा आपको, आपको समझ आएगी कि हाँ ये सांख्य योग की चर्चा चल रही है। और आप एक, मेरी ये चीज मानना कि आप एक दर्शन भी पढ़ लोगे इसके साथ में। हमारे 6 दर्शन हैं भारतीय परंपरा में, तो उन 6 दर्शनों में से एक जो है वो है सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन की भी मैं भूमिका आपको बता दूंगा। तो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, दोनों ही तरफ से आप उस सांख्य योग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका एक गीता जी का अध्याय भी हो गया, प्लस सांख्य योग भी हो गया, और भगवान क्या कह रहे हैं उनकी वाणी का भी आनंद लेंगे। तो ये चारों, दोनों हाथों में घी है, घी में दोनों हाथ डूबे भले तुम्हारे तो भैया। ठीक है ना। दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो वो लेते जाओ, आनंद लेते जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, सभी को।